देखिए, अगर क्या इसी की भूमिका बन रही है सर, एक मिनट में, क्या इसी की भूमिका बन रही है? देखिए, आरक्षण को तो कोई समीक्षा आरक्षण को बड़े ना छू सकते, ना बड़े लेवल पर समीक्षा के लिए भी कोई हामी भर सकता। ये इतना ही हो सकता है कि उसमें टिंकरिंग हो सकती है, टिंकरिंग हो सकती है कि मतलब कुछ मांगे मानी जा सकती हैं या कुछ मांगों पर विचार हो सकता है, और ऐसी मांगे जिनका मतलब कम से कम सरकार के या बीजेपी के जो विरोधी हैं उनके लिए उसका विरोध करना मुश्किल हो, विरोध करना मुश्किल है। उनको फायदा ना मिले, हमें फायदा मिले। कि आप जैसा आपने बताया, अगर 97% लाभ जो है केवल 25% लोगों को मिल रहा है, तो 75% आपके साथ आएगा। फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो सर, कोई भी सरकार कुछ कर रही है किसी पॉलिटिकल कैलकुलस के बिना पर ही कर रही है ना, और वो पॉलिटिकल कैलकुलस क्या होता है सर, सिवाय वोट के? वही देखा जा रहा होगा इसमें। नहीं, डेमोक्रेसी में तो वोट का ही कैलकुलस होता है सबसे ज्यादा। देखिए, आरक्षण की समीक्षा को लेकर मोहन भागवत जी ने बिहार के चुनाव में कहा था, याद करें 2015 में, कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिसका फायदा लालू और नीतीश ने उठाया था। और कहा जाता है कि वो जो हार हुई थी एनडीए की, और वहाँ पर उसका बड़ा उसकी पृष्ठभूमि में उनका बयान था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और पूरे संघ परिवार में बड़ी दुविधा की स्थिति है। क्यों? उसका जो कोर वोट है, कोर सपोर्ट है, वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। लेकिन सत्ता में जो पार्टी आई है 2014 में अपनी बहुमत से, वो उन वर्गों के सपोर्ट से आई है जो आरक्षण का लाभ जिनको मिला है। जब तक वो जो कोर वोटर है वो देता रहा वोट, तब तक भारतीय जनता पार्टी 188, 200 नहीं पहुंच पाई, 200 नहीं पहुंच पाई, घट के 116 पे आ गई। जब घटी, सही बात, वो सारा होने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए, और जब एक बढ़िया कॉम्बो बना, कि जिसको मैं एक लाइन में कहता हूं कि जाति समीकरणों की ईंटें, हिंदुत्व का सीमेंट, गवर्नेंस का पलस्तर और डेवलपमेंट का पेंट, ये मॉडल 2014 में सामने आया, और उसका फायदा मिला, और 283 सीटें बीजेपी की आई। तो अब उसको फिर और मजबूत किया 2017 में यूपी में। तो जो सोशल इंजीनियरिंग शब्द गोविंदाचार्य जी ने इजाद किया था अडवाणी जी के टाइम में, उस समय उसको जमीन पर उतारा नरेंद्र मोदी जी ने, और उनके नेतृत्व में उतारा। बड़ी क्लियर बात है ना कि केंद्र में फुल मेजॉरिटी और यूपी में मेजॉरिटी तब मिली जब ये आरक्षण वाला वोट आ गया, जब ये पूरा कंसोलिडेट हो गया। ऐसा भी नहीं सर, 91 में जो है, सर मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ जरूर कीजिए। तो ये हुआ 91 में, स्थिति दूसरी थी। 91 की बात, 91 में 221 सीटें आई थी, बहुमत मिला था। लेकिन 91, लेकिन उसमें राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या में कार सेवा, गोली चालन, सब उसके पीछे शामिल था। जो जिस तरह गोली चली, कार सेवक मारे गए, पूरा उसमें, बल्कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाए सोशल इंजीनियरिंग की वजह से किया था। सीटें सोशल इंजीनियरिंग से नहीं आई थी, सीटें तो आई थी आंदोलन का जो दमन हुआ था उसकी वजह से। और वीपी सिंह और मुलायम सिंह का झगड़ा और अलग, और उसमें मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, वीपी सिंह की सरकार अपनी कुर्बान की। ऐसे तो कह सकते हैं मोदी, लेकिन मोदी जी के टाइम जो सीटें आई वो बीजेपी का, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सबका वोट सबका वोट मिला, तब जाके। और 2017 में जो कंसोलिडेशन हुआ, जो 1991 के बाद 2017 में मेजोरिटी मिली, तो अब उसको छोड़े या इसको संभाले, समस्या ये है। तो जो नड्डा जी मिले हैं, वो उस अपने कोर वोट को मैसेज देने के लिए कि भाई आपकी जो चिंताएं हैं उससे सरकार एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है, हम उसको देख रहे हैं। उनको, हम आपको वीराने में नहीं छोड़ देंगे कि ये मैसेज चला जाएगा सरकार। जाहिर है इनसे मिलकर ये वोट कितना है वैसे, यूपी के इलेक्शन का ही उदाहरण दे देते हैं, नेशनली आंकड़ा ये अलग होगा। यूपी में सवर्ण वोट 18 से 20% माना जाता है, राइट सर? इतना तो होगा। इसमें ब्राह्मण वोट 9 से 10%, राजपूत ठाकुर वोट 5 से 7%, वैश्य भूमिहार कायर सदर्स मिलाकर के 4% ये वोट माना जाता है। 18 to 20% बहुत बड़ा ब्लॉक है, सबसे बड़ा है यूपी में। ब्राह्मण ब्राह्मण शायद एक परसेंटेज के हिसाब से उत्तराखंड छोड़ करके सवर्ण वोट, उत्तराखंड, हाँ हिमाचल उत्तराखंड छोटे राज्य हैं, और जब उत्तराखंड जब यूपी के साथ था तो और ये नंबर ज्यादा। और इस 20% वोट ब्लॉक का 80% वोट, 70 से 80% वोट बीजेपी को मिलता है, हर इलेक्शन में मिलता आया है। लेकिन तब भी इस वोट को मैसेज देकर भी सरकार वो खतरा तो जोखिम तो मोल नहीं लेगी ना, जो बाकी बचा हुआ 60% वोट है। अगर 20% मुसलमान माइनस कर दें आप, तो बाकी बचा जो 60% वोट है, SC, ST, 50 मान लीजिए, 50-52% उसको तो नाराज नहीं करेगी। वो भी खूब वोट मिला है पिछले 14 से लेकर के जितने चुनाव हुए हैं यूपी में नेशनली,
दलितों ने भी वोट दिया है, पिछड़ों ट्राइबल्स ने ने भी दिया वोट दिया है, पिछड़ों ने बहुत वोट दिया है, बल्कि 50% से ज़्यादा वोट हमने एक दिन हम लोग यही बात कर रहे थे, तो पिछले इलेक्शन में भी यूपी में ओबीसी का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ ही आया, नियर अबाउट 50% वोट। तो उनको नाराज तो नहीं करेगी। फिर इनसे मिलकर के करना क्या है? अब मैं तंज में कह रहा हूँ कि लिटरली ना कोट कर दे, पुचकार के छोड़ देना है या कुछ मानना भी है इनकी? क्या हो गया सर, सुन रहे हैं कि इतना आपके समझाने के बावजूद ये नहीं समझ रहे हैं कि क्या समझाना है। इसमें दो तीन चीज़ सौरभ क्लैरिटी रखी है कि ये एक धारणा है जो कि गलत धारणा है कि फॉरवर्ड बीजेपी का कोर वोट रहा है। ठीक, जनसंघ जब बना ना, तो जनसंघ की जो सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी वो यादव कम्युनिटी के ताकत हुआ करते थे। उनके एमपीज ये का नाम उठा कर फॉरवर्ड तो देखिए। आप देखें तो कांग्रेस, जैसे ब्राह्मण के फर्स्ट चॉइस क्या था, तो कांग्रेस हुआ करता था। बीजेपी के नेताओं की लिस्ट आप उठा के देखें तो आपको कई उसमें पिछड़े कम्युनिटी के नेता दिखेंगे। ये गवर्नेंस की बात जब बीजेपी में बहुत ज्यादा डोमिनेंट होने लगी तो वहां पर फॉरवर्ड सीधे सीधे फॉरवर्ड कास्ट के लिए बीजेपी के पास नहीं गया, गवर्नेंस के हिसाब से गया। झारखंड में बीजेपी का बहुत अच्छा काम होता था, क्या फॉरवर्ड कम्युनिटी के चलते होता था, तो आदिवासी सेक्टर में काम करते थे। ठीक, दूसरी बात कि अब जो आए, जो आपने सवाल पूछा कि क्या करेगी, निश्चित तौर पे ये तय मानिए कि उसमें कुछ नहीं होना है आरक्षण को लेकर, छूना भी नहीं है, लेकिन अनआंसर्ड आप नहीं छोड़ सकते। और वही बात जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर खराब चीज़ें हो तभी आप इंगेज करेंगे, तभी बातचीत करेंगे। तर्क के आधार पर देखिए तो निश्चित तौर पर यह समझ में आता है कि भाई आरक्षण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो उसके लिए डिजर्विंग है। चलिए, आप समझ गए आपकी बात, अब आपकी भी समझ गई, उनकी भी समझ गई, दोनों ही चाह रहे हैं आगे बढ़ो। नहीं, आगे बढ़ो नहीं, इसका इसको नतीजा छोड़ो, आगे बढ़ो। नहीं, आप इसका क्या परिणाम होगा ये नहीं सोच रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं उनको हिस्सा मिलेगा, उसका दबाव बन रहा मिल है। जाए बहुत अच्छा, वहां तक जाए अगर सरकार। ये जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि आरक्षण खत्म नहीं होने वाला है। वो ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करके क्या कर सकते हैं? बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं, हटा सकते हैं, हरा सकते हैं। तो क्या जो आएगा वो आरक्षण खत्म कर देगा? ठीक बात है। तो ये उन लोगों को भी मालूम है। तो उसमें वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुधार हो सकता है, जो स्थिति है उससे क्या बेहतर हो सकता है।